आपको बताएं, सरगोदा में गर्मी के सताए लोगों के लिए अच्छी खबर। शहर और गर्दनवाब में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा गर्मी के सताए लोगों के लिए अच्छी खबर। शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरगोदा में गर्मी के सताए लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल। बारिश से नशेबी इलाकों में बारिश जमा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मौसम के हवाले से सरगोदा का मौसम बहुत अच्छा है। बारिश के सताए लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल हो गया है। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सरगोदा गर्मी के सताए लोगों के लिए अच्छी खबर। शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल हो गया है। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरगोदा में गर्मी के सताए लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर और गर्दनवाब में मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल है। बारिश में नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरगोदा में मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, लेकिन जिसकी वजह से जो बिजली की बात करें तो वो मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बारिश के सताए लोगों के लिए अच्छी खबर। शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश है। तफसीलात से आगाह करेंगे जवार कासमी। जी जवार, बताइएगा, सरगोदा का मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन जो बिजली है वो मुअत्तल हो गई है। इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो नहायत ही खुशगवार मौसम है। शाम तेज आंधी के साथ गर्द आलूद हवाओं से इसका आगाज हुआ और शाम से ही यहाँ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की झड़ी लगी हुई है। जब बात की जाए बारिश के साथ तो यालाबारी भी मुतादिद मकामात से खबर आ रही है कि यालाबारी भी हो रही है। इस वक्त जहां मौसम नहायत खुशगवार है और शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन किसान भी इस वक्त खासा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि गन्नों की तैयार फसल है और फसलों के लिए ये बेहतर नहीं है बारिश। लेकिन अगर बात की जाए शहरों के हवाले से तो नहायत ही हबस था और नहायत ही गर्मी का मौसम था, लेकिन बारिश का होते ही मुरझाए चेहरे शहरियों के खिल उठे हैं। और अगर बात की जाए मौसमी इसके हवाले से तेज हवा और आंधियों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर बोर्ड भी गिरे हैं, कई दरख्त भी उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से नुकसानात हुए हैं। मुतादिद मकामात से ऐसे नुकसानात हुए हैं। और बिजली की अगर बात की जाए, जब से तेज हवा और आंधी का आगाज हुआ है, शहर भर की मुतादिद मकामात से जो फीडर हैं बिजली के वो ट्रिप हो चुके हैं। मुतादिद मकामात से बिजली बंद है। गलियां और सड़कें पानी से जलथल हो चुकी हैं। शहरी मौसम तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ परेशानियों का भी सामना है, जैसे बिजली। जी जवार काज़मी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको दुनियापुर में मौसम के हवाले से अपडेट करें। दुनियापुर में आंधी की वजह से गर्मी का जोर टूट गया है। दुनियापुर और गिरदोनवाब में गर्द आलूद आंधी का सिलसिला जारी है। आंधी की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गर्दो गुबार की वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। दुनियापुर में आंधी की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। दुनियापुर और गिरदोनवाब में गर्द आलूदा आंधी का सिलसिला जारी है। आंधी की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गर्दो गुबार की वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। कोटद्दू में बारिश से गर्मी की जोर टूट गया है। कोटद्दू वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से बायस मौसम भी खुशगवार हो गया है। आपको कोटद्दू के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोटद्दू में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। आप रोही की स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कोटद्दू के मौसम के हवाले से, कोटद्दू में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, जिसकी वजह से वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कोटद्दू में बारिश से गर्मी की जो जोर है वो टूट गया है। कोटद्दू वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है।
आपको बता रहे हैं कि कोटअद्दू में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोगों को ये मौसम खुशगवार लगा रहा है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बता रहे हैं कोटअद्दू में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोटअद्दू में मौसम के हवाले से। आप रोही की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। मौसम काफी खुशगवार और ठंडा हो गया है। लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोटअद्दू में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मियां चन्नू की बात करें तो मियां चन्नू के नवाही गांव 12 AR में आंधी तेज हवाओं के बायस दरख्त बिजली की तारों के ऊपर गिर गया। तेज आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। फीडर ट्रिप करने से इलाका अंधेरे में डूब गया। इलाका मकीनों का बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। मियां चन्नू के नवाही गांव 12 AR में आंधी तेज हवाओं के बायस दरख्त बिजली की तारों के ऊपर गिर गया। तेज आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। फीडर स्ट्रिप करने से इलाका अंधेरे में डूब गया। इलाका मकीनों का बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं मियां चन्नू के नवाही गांव 12 AR में आंधी तेज हवाओं के बायस दरख्त बिजली की तारों के ऊपर गिर गया। तेज आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। फीडर ट्रिप करने से इलाका अंधेरे में डूब गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं सानिया गवादर में जावक जनूबी पंजाब के 7 अफराद को आहू और सिस्कियों के में स्पुर्द खाक कर दिया गया। मयतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर हर आंख अश्कबार थी और लवाही की धाड़े मारकर रोते रहे थे। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। सानिया गवादर में जाँ बहक जनूबी पंजाब के 7 अफराद को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मय्यतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर हर आंख अश्कबार थी। अब आपको बताएं खानेवाल सानिया गवादर हर आंख अश्कबार। खानेवाल सानिया गवादर में जाँ बहक अफराद के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और DPO राना उमर फारूक की शिरकत। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने दुआ कराई। दुआया तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। खानेवाल सानिया गवादर हर आंख अश्क बहार। खानेवाल सानिया गवादर में जावक अफराद के एहसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और DPO राना उमर फारूक की शिरकत। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने दुआ कराई। दुआया तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्तान शहर में महंगाई का राज बरकरार। अशिया खुरूनुश की सरकारी रेट लिस्ट भी मार्केट में गैरफाल। शहरी सब्जियों और फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई की लहर बरकरार। अशिया खुरनोश की बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त जारी। मार्केट में अदरक 600 और लहसुन 400 रुपए फी किलो हैं। सरकारी निर्खनामा में देसी लहसुन 258 और थाईलैंड अदरक 524 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में प्याज 120 से 160, हरी मिर्च 120, टमाटर और आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक प्याज 90, हरी मिर्च 80, टमाटर 60 और आलू 70 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में भिंडी और टिंडे 240, तोरी 120 और करेले 100 रुपए फी किलो हैं, जबकि सरकारी निर्खनामा में भिंडी और टिंडे 172, देसी तोरी 70 और करेले 100 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। महंगाई ने गरीब तबका से फलों का जायका तक छीन लिया। मुख्तलिफ क्वालिटी के लोकाट 120 से 400 और सेब 250 से 400 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में फालसा और आड़ू भी 400 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आड़ू 172, लोकाट 140 और फालसा 342 रुपए फी किलो है। ब्रायलर गोश्त परचून में 15 रुपए महंगा होकर 420 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 254 रुपए फी दर्जन हैं। मौसमी तब्दीली के बावजूद नमूनिया की वार जारी। बहावलपुर में रवां हफ्ते नमूनिया से चौथी हलाकत हो गई। सरसादी का बासी हॉस्पिटल में दाखिल 2 साला आलिया जान की बाजी हार गई।
गुज़िश्ता 24 घंटे में नमूनिया के मजीद 12 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में नमूनिया के वार ताहाल जारी। रवां हफ्ते नमूनिया से चौथी हलाकत। सर सादिक आबासी अस्पताल में दाखिल 2 साला आलिया जाँ बहक हो गई। आलिया को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में लोधरा से बहावलपुर मुंतकिल किया गया। शहर में 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 110 हो गई। 42 बच्चे सर सादिक आबासी अस्पताल और 68 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल में जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में नमूनिया के 12 मरीज रिपोर्ट हुए। 10 मरीज विक्टोरिया अस्पताल जबकि 2 सर सादिक आबासी अस्पताल लाए गए। विक्टोरिया अस्पताल में नमूनिया से मुतासरा 6 और सर सादिक आबासी अस्पताल में 1 बच्चा जेरे इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटे में नमूनिया से मुतासरा 8 बच्चों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया के रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 1800 से तजावुज कर गई। बहावलपुर में मौसमी तब्दीली के बावजूद नमूनिया इन्फेक्शन से बच्चों के जा बहक होने का सिलसिला नहीं रुक सका। तिबी माहिरीन ने वालिदैन को बच्चों की वैक्सीनेशन करवाने का मशवरा दिया है। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जोया, रूही, बहावलपुर। मुल्तान के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में मसाइल जो के तो बरकरार हैं। बैंक चालान विंडो पर लंबी कतारें लगी हैं। पासपोर्ट बनवाने आए शहरी सख्त गर्मी में ख्वार। मुनासिब पार्किंग न होने से दफ्तर के बाहर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। पासपोर्ट ऑफिस मुल्तान में आए शहरी मसाइल से परेशान। सड़क पर वाक़या बैंक चालान विंडो पर शहरी घंटों लाइन में इंतजार करने पर मजबूर। सड़क पर जुमा बाजार और पार्किंग स्टैंड की वजह से दफ्तर के सामने ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का कहना था कि सख्त गर्मी में यहाँ कई तरह के मसाइल से गुजरना पड़ता है जो शदीद परेशानी का बायस बनते हैं। एक तो बहुत लंबी लाइन होती है फीस जमा करवाने के हवाले से, और उसके ऊपर पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, और रोड के ऊपर है, कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है बिल्कुल। और देख रहे हैं आप ट्रैफिक भी चल रही है और बच्चे भी जा रहे हैं सारे हर किस्म का, और ना ही कोई पानी का कूलर वगैरह अंदर तो है, बाहर कोई नहीं है। शहरी नॉर्मल पासपोर्ट के इजरा में भी ताखीर पर महकमा पासपोर्ट से शिकवा गुनाह है। कहते हैं कई माह गुजरने के बावजूद पासपोर्ट नहीं मिलते। फीसें बढ़ा दी गई हैं मगर सहूलियात बेहतर नहीं हुई। गर्मी है चाचा, न को बाहर एसी लगा दो, आप तो एसी तले बैठे। मकसद है बस गर्मी है, बर्दाश्त करनी बोली बाहर तक वजने। इवें तक नहीं लगा कोई शय मिलती ना जब तक पसीना न निकले। शहरियों ने महकमा पासपोर्ट के आला हुकाम से मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में हॉस्पिटल चौक और जीपीओ चौक के दरमियान सिविल लाइन रोड शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। मियांवाली में सिविल लाइन रोड शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गई। शहरी कहते हैं सिविल लाइन रोड इन दिनों गुजरने वालों के लिए खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि सड़क से ट्रैफिक इंतहाई तेज रफ्तारी से गुजरती है। तेज रफ्तारी के बायस कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों का कहना था कि सड़क पर न तो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, न ही चौक पर सिग्नल नस्ब हैं। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस का कोई अहलकार भी मौजूद नहीं होता। माजी में इसी सड़क पर कई लोगों का जानी और माली नुकसान हो चुका है। देखिए, जब ये चीज़ें नहीं है, कोई सिग्नल ही नहीं है और ना ही ट्रैफिक वार्डन है, ना ही हमें ऐसे लिए आगाह करने के लिए कोई हमारी जो पुलिस इंतजामिया लोकल है, ना उन्होंने कोई ऐसे पम्फलेट, ना कोई उन्होंने सिग्नल दिए हुए हैं। अब बिग सिटीज़ में जाए ना तो वहाँ आपको सिग्नल मिलते हैं, ट्रैफिक कानून लिखे हुए थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पहले अमजद खान यादी जो हमारे तहसील एडमिनिस्ट्रेटर थे, तहसील नाज़िम, उन्होंने एक कोशिश की थी कि यहाँ पे इशारों किए जाए। तो अब देख सकते हैं सामने वो लगे हुए हैं, लेकिन हमारी इंतजामिया ने बिल्कुल गफलत की हुई है और उनको रिपेयर करना भी नहीं चाहा। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सिविल लाइन रोड पर स्पीड लिमिट मुकर्रर की जाए और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात किए जाएं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में सराइकी पार्टीज का चौक कचहरी को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में सराइकी वसीब के रहनुमा की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्तान में कचहरी चौक पर पाकिस्तान सराइकी पार्टी और सराइकिस्तान कौमी कौंसिल का एहतजाजी मुजाहरा, जिसमें सराइकी वसेब के मजदूरों के कत्ल, गंदम की मौजूदा सूरत हाल और सिविल सेक्रेटेरिएट के इख्तियार मजीद कम होने पर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी मलिक अल्लाह नवाज वैंस, चेयरमैन सराइकिस्तान कौमी कौंसिल जहूर दरीजा, मलिक जवेद चन्नन, रुबीना बुखारी समेत कौम परस्त रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। उनका कहना था कि साबिक हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट का लॉलीपॉप दिया, जबकि मौजूदा हुकूमत ने इस ताकत को मजीद कम कर दिया है।
मजदूर कतल थींदे पिन रोजगार वास्ते गन ई वास्ते गन के साडा सूबा कहनी इतना एक सेक्रेटरीट बनाया गया और आख्या गया कि नौकरियां देसू नहीं दिते गया को खत्म करेंदे पिन और असा खत्म करन दी मजम्मत करेंदो साडा मजदूर मरदा पिए साडा किसान मरदा पिए कोई पूछण वाला नहीं कोई पुरसान हाल नहीं एक सेक्रेटरीट शोर मचा के मेहनत करके वो बनाया ने वो भी वापसी का प्रोग्राम बनाए खड़े ने। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वसेब के लोग अरसा दराज से अपनी शनाख्त के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। मुजाहरे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी जिन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मकतूल मजदूरों के लवाई को उनको इंसाफ दिलवाए और उनके साथ ताउन करे। क्या हमने भी कभी बलोचियों को कभी KPK के लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ दी है? वो यहाँ पर आजादाना काम करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आजाद हैसियत उनको एहसास होता है कि हम कारोबार करें, लेकिन जब हमारे वहाँ पर मजदूर लोग जाते हैं उनको कत्ल किया जाता है। ये ऐसा क्यों है? मजदूर शोदे मजदूरी करन वेने उथु कन मार के चावन केड़े मां आज उना घरां क्या हो सी जिन्हां दे मां दे शेर पुत्र मार गए सन कहीं दे बीवियां दे शौहर बच्चियां दे बाप ओ केवें घर उजड़ गए उसे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत सराकी वसेब के लोगों को अलहदा सूबे की हैसियत से शनाख्त दे वरना एहतजाजी मुजाहरे तूल पकड़ते जाएंगे और जनूबी पंजाब के सराकी इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर देंगे। कैमरामैन फहीम के हमरा वसीम शहजाद रोही मुल्तान। N148 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। बनसुंदेला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। अपनी निजी बात अपनी निजी मसला भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बस यही कुछ गुजारिशात हैं। आपका मसला जो है वो पटवार के साथ है, थाने के साथ है, बिजली गैस एजुकेशन हेल्थ के महकमों के साथ है, उनके अफसरान के साथ है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर कोई अफसर आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई थानेदार कोई पटवारी आपसे पैसे मांगेगा और आपके काम नहीं करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठेगा। इस ये माफिया है सारा, इस माफिया का मुकाबला करूंगा। ये जितने अफसरान हैं शहर के वो माफिया बन चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इस माफिया का मुकाबला करूंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ प्रोग्राम है, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का दिया हुआ प्रोग्राम है। जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम आप रिसर्च कर लें। नौजवान इनके हाथ में टच मोबाइल हैं, कुछ के हाथों में दो भी हैं। ये देखें, सर्च कर लें, गूगल पे चले जाएं, देख लें कि जितने गरीब दोस्त प्रोग्राम होंगे, अवाम दोस्त प्रोग्राम होंगे, गरीबों के लिए जो मंशूर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया होगा। बाकी तो कैपिटलिस्ट जमातें हैं, साम्राज्यी जमातें हैं, वो जब आती हैं इक़्तिदार में तो बैंकों को, मिलों वालों को सब्सिडी मिल जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दिया हुआ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला घर घर पहुंचाऊंगा। जब तक हर घर का सर्वे नहीं होगा, जब तक हर मेरी मां हर मेरी बहन का सर्वे ये नहीं करेंगे, मैं इनको यहां से जाने नहीं दूंगा। और मस्जिद में ऐलान कराऊंगा कि भाई कोई रह तो नहीं गया जिसका अभी तक सर्वे नहीं हुआ। और वज़ीर आला पंजाब रोटी की कीमत में रिलीफ प्रोग्राम में एक और बड़ा फैसला। रोटी 16 के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। इंतजामिया नान बई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर इत्तफाक। गंदम की कम होती कीमत के पेश नजर फैसला किया गया। रोटी की नई कीमत तंदूरों पर आवेजा करने पर भी इत्तफाक। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूशन सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान अब्दुल रहीम समेत दीगर ऑफिशियल्स ने सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मुल्तान में प्रोसिक्यूशन सहूलत सेंटर कायम। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान अब्दुल रहीम ने सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इनका कहना था कि प्रोसिक्यूशन सहूलत सेंटर के क़याम से मुकदमा के अंदराज से अदालत में चलान जमा करवाने के मराहिल में तेजी आएगी। पुलिस एहलकार अब मुतलका प्रोसिक्यूटर को चलान देने की बजाय सहूलत सेंटर पर जमा करवा सकेंगे और 3 रोज में इसे अदालती कार्रवाई का बाकायदा हिस्सा बना दिया जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए
یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں اور یہ پورے پنجاب کے اندر ہر ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے آفس میں ان کی انوگریشن کی گئی. سید فراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سہولت سینٹر ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے مقدمہ کے اندراج سے عدالتی کارروائی تک کا عمل اپڈیٹ رہے گا. پراسیکیوشن سہولت سینٹر سے FIR، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ، دفعہ 144 سمیت دیگر پولیس کارروائی کی کاپی حاصل کی جا سکے گی. اس فیسیلیٹیشن سینٹر کے جو سب سے پہلا آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس پروسیکیوشن کوآپریشن. اگر پولیس پروسیکیوشن کوآپریشن نہیں ہوگی تو کبھی بھی کرمنل جسٹس سسٹم وہ ریزلٹس نہیں دے سکے گا جو نیڈڈ ہیں. افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل پنجاب عبد الودود، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر عبد القدوس، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل عمر خان گلزائی، SSP انویسٹیگیشن رانا اشرف، چیف ٹریفک آفیسر جلیل عمران گلزائی، پبلک ریلیشن آفیسر عارف بلوچ سمیت پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران اور ملازمین نے شرکت کی. کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روئی، ملتان. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ صوبہ میں کرمنل جسٹس سسٹم کی بہتری کے لیے متحرک ہو گئے. سیکیورٹی میں جنرل پنجاب نے بہاولپور میں منعقدہ ایک تقریب میں کرمنل جسٹس سسٹم پر گفتگو کی. ہی تقریب میں جوڈیشری، بار ایسوسی ایشن، پروسیکیوشن اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ بہاولپور سمیت صوبہ بھر میں کرمنل جسٹس سسٹم کی بہتری کے لیے کوشاں. بہاولپور آمد پر انہوں نے ایک تقریب میں عدالتی و تفتیشی سسٹم کی بہتری پر بات کی. اس سسٹم کو لائے ہیں، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پولیس، پروسیکیوشن، جوڈیشری اور بار ایک پیج پہ آ جائے اور الحمدللہ اس وقت ہم ایک پیج پہ ہیں. جو ان کے پاس سے چلان جائے گا وہ ہمارے پاس وسل بلو کرے گا، جو ہمارے سے اطلاع لا کے جائے گا وہ ان کے پاس وسل بلوئنگ کا ہوگی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور سردار اکرم خان پتافی کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم عدالتی نظام کی بہتری کے لیے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں. عدالت سے جلد اور بہتر فیصلوں کے لیے پولیس اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو ساتھ دینا ہوگا. کرمنل جسٹس جو ہمارا سسٹم ہے اس میں بہتری آئے گی اور بہت سے مسائل جو بطور سیشن جج مجھے بیٹھ کر کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی میں کرنے ہوتے ہیں وہ ان میں سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ از خود حل ہو جائیں. تقریب میں ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کے صدور و جنرل سیکرٹریز نے بھی شرکت کی. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود شہید، بہاولپور. محکمہ انحال بہاولپور میں تقرر تبادلے. ایکسین بہاولپور حسیب احمد کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ. ایکسین حسیب احمد کے خلاف 3 انکوائریاں جاری تھی. سپرنٹینڈنٹ انجینئر بہاولپور کینال سرکل ساجد محمود کا ساہیوال تبادلہ. سپرنٹینڈنٹ انجینئر پنچنند کینال سرکل غلام محمود ربانی کا تبادلہ. سپرنٹینڈنٹ انجینئر ملسی کینال سرکل ملتان منتقل. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. محکمہ نہار بہاولپور میں تقرر و تبادلے. ایکسین بہاولپور حسیب احمد کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ. ایکسین حسیب احمد کے خلاف 3 انکوائریز جاری تھی. سپرنٹینڈنٹ انجینئر بہاولپور کینال سرکل ساجد محمود کا ساہیوال تبادلہ. سپرنٹینڈنٹ انجینئر پنجنند کینال سرکل غلام محمود ربانی کا تبادلہ، جبکہ سپرنٹینڈنٹ انجینئر میلسی کینال سرکل ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں. خوشاب ضلع میں شعبہ تعلیم سے اچھی خبر ہے. دی سٹی اسکول آف جوہر آباد کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا ہے. جوہر آباد میں دی سٹی اسکول کی نئی بلڈنگ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. ریجنل ڈائریکٹر عطیہ فاطمہ راشد اور ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر اورنگزیب فیروز نے فیتہ کاٹ کر بلڈنگ کا افتتاح کیا. ماشاءاللہ اسکول اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور سٹی بھی اتنی تیزی سے فلرش کر رہی ہے کہ ہمیں ایک نیڈ تھی فار اے بیٹر بگر پرپز بلٹ کیمپس. تو اس کی انوگریشن کے لیے ہم سارے لاہور سے اپنے ہیڈ آفس سے آئے ہیں یہاں کی سٹاف اور ہیڈ آف اسکول کی حوصلہ افزائی کرنے، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ کیمپس گرو کرے گا اور سٹی اسکول پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ ہے اٹس اے بیکن آف ایکسلنس ان ایجوکیشن. تو جوہر آباد بھی اسی چیز سے نامور ہو جائے گا انشاءاللہ. پرنسپل حمیرہ جواد کا کہنا تھا کہ دی سٹی اسکول بچوں کے لیے جدید طرز تعلیم کے حصول اور او لیول کی کلاسز کا واحد ادارہ ہے جو کبھی بھی اپنے تعلیمی معیار پر سمجھوتا نہیں کرتا. Being a school head, my vision is to transform TCS Johorabad as a school of choice for all the stakeholders who are the parents, teachers and students. Being the only network school in the city, we envision to become the trendsetters and market leaders to bring an overall improvement in the well-being of students, parental satisfaction and teachers' involvement
to make the process of teaching and learning more meaningful and enjoyable for our school community. نیٹ ورک پارٹنر صوفیہ برکی کا کہنا تھا کہ ضلع خوشاب میں ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو بچوں کو سائنس اور جدید طرز تعلیم سے روشناس کروائے، بالخصوص او لیول کلاسز کا آغاز یہاں کے لوگوں کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ اسکول کا پرپز نئی بلڈنگ کا بیسکلی ہم بہت فوکسڈ ہوتے ہیں ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈرز کے طور پہ، اور اس کیمپس کا بھی جو کانسیپٹ ہے the reason behind that was کہ بچوں کی ویل بینگ اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک سیٹسفیکشن لیول ہم ٹچ کر رہے ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کیمپس دیا ہے، اینڈ اس میں جو پیرنٹل فیڈ بیک ہے اور جو بچوں کا اسٹوڈنٹ فیڈ بیک ہے بیسکلی وہ ہمیں بہت اچھا ریسیو ہو رہا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر عطیہ فاطمہ راشد، ممبر آف بورڈ ڈائریکٹر اورنگزیب فیروز اور دیگر ممبران نے نئی بلڈنگ کا وزٹ کیا اور پرنسپل سمیت سکول انتظامیہ کو بہترین ایڈمنسٹریشن پر خراج تحسین پیش کیا۔ بچوں پر کتابوں کا بوجھ ڈالنے کی بجائے انہیں عملی اور حقیقی تعلیم سے مزین کرنا چاہیے۔ ڈی سی ٹی سکول کے قیام سے ضلع خوشاب کے بچیاں بچے بھی جدید تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، خوشاب۔ ملتان میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کا احسان اقدام، معذور افراد میں 400 سے زائد ویل چیئرز تقسیم۔ ویل چیئرز ملنے پر معذور افراد کی خوشی دیدنی تھی۔ ملتان میں معذور افراد کو ویل چیئرز دینے کے لیے تقریب کا انعقاد۔ کمشنر ملتان مریم خان نے سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز اور چرچ آف جیسوس کرائسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ویل چیئر معذور افراد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت عام ہے۔ لوکل سطح پر ویل چیئر کا بننا خوش آئند ہے۔ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کے ویل چیئر پروگرام میں ان کے ساتھ ہیں۔ معذور افراد کی سرکاری اور پبلک مقامات تک سہل اور یکساں رسائی ممکن بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہاں پہ 500 ویل چیئرز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، مختلف ایج گروپس کو کسٹمائزڈ ویل چیئرز ہیں، جس سے ان لوگوں کی لائف میں ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ انقلاب آئے گا۔ یہ اب اپنے سیلف سفیشینٹ ہو سکیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹی کا یوزفل کارآمد حصہ بنیں گے۔ چیئر پرسن سوسائٹی فار اسپیشل پرسن زائدہ امید نے کہا کہ معذور افراد دیگر لوگوں کی طرح مواقع کے مستحق ہیں۔ معذور افراد نے ہی یہ ویل چیئر بنائیں، ان کو روزگار ملا اور دوسرے معذور افراد کو ویل چیئرز ملی۔ ویل چیئرز کے لیے چرچ آف جیسوس کرائسٹ LDS اور مخیر حضرات نے تعاون کیا۔ غیر ملکی ڈونرز کا کہنا تھا کہ ویل چیئر ملنے سے معذور افراد کی زندگی آسان ہوگی۔ Wheelchairs actually help people to become self-reliant and give them self-esteem and build a more meaningful life. They create many opportunities for families and individuals. وہ معذور افراد جو گاؤں دیہات میں مٹی میں زندگی گزار رہے تھے اور زخم اور ان کے ساتھ انفیکشنز اور بہت سی بیماریاں تھیں، آج ان بیماریوں سے وہ آزاد ہوئے اور الحمدللہ ان کو ویل چیئر اور ٹرائی سائیکل ملی ہے۔ ویل چیئر ملنے پر معذور افراد کی خوشی دیدنی تھی۔ ویل چیئر ہمارے پیر ہیں، اگر یہی ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہم باہر جا سکیں، ہنر کر سکیں، پڑھ سکیں یا ایجوکیشن کر سکیں۔ جو چل پھر نہیں سکتے تھے، اللہ کا کرم ہو گیا، سواری آ گیا ہمارے پاس، ہم اب باہر بھی جا سکتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں ویل چیئر مینوفیکچررز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، جبکہ اسپانسرز کو ملتانی اجرک پہنائی گئیں۔ ویل چیئرز ملنے سے ان معذور افراد کے جہاں پر دکھوں کا مداوا ہوگا، وہیں پہ زندگی گزارنے میں بھی انہیں آسانی ملے گی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران، ملتان۔ اب رخ کریں گے رحیم یار خان کا۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کے تحت فیسٹیول میں روایتی کھانوں کے استعمال اور جنک فوڈ کو صحت افزا بنانے کے پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کے تحت فوڈ فیسٹیول سجایا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ جنک فوڈز کو بھی صحت افزا بنانے کے لیے اپنے پروجیکٹس پیش کیے۔ کسی نے میدا کی بجائے ملٹی گرین آٹا استعمال کر کے سموسہ بنایا تو کسی نے پیزا کو بھی آرگینک بنا ڈالا، جبکہ کسی نے سوجی کی بجائے تربوز کے چھلکوں کے پاؤڈر سے حلوہ تیار کیا۔ روایتی روحی تھالی میں پودینہ، دھنیا کی چٹنی، دال، سبزی، اچار اور کھیر بھی روایتی کھانوں کا حصہ رہی۔ سموسہ ہر جگہ پہ کھایا جاتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر گیدرنگ میں اتنا زیادہ ٹریڈیشنل ہے کہ ہر جگہ پہ ہی کھایا جاتا ہے۔
तो इस वजह से हमने उसको फ्राई की जगह बेक किया है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स है वो प्रिजर्व रह सके और उसका कोई नुकसान ना हो सके। हमने मीट बॉल्स बनाए हैं, लेकिन हमने उसकी जगह चिकन की जगह सोयाबीन यूज़ किया है, जो कि प्लांट प्रोटीन है। और प्लांट प्रोटीन जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी है। जैसे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका इंक्रीज हो जाता है या फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती है, उनको रिलीव करने में भी काफ़ी असरअंदाज है, और ये डिलीशियस भी है और हेल्दी भी है। फूड फेस्टिवल पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर के तहत मुनक्किद किया गया, जिसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर तरकीब के इस्तेमाल से रवायती खाने तैयार किए गए। तो हम ये इस फंक्शन के थ्रू जो है ना, बच्चों के अंदर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई अपने जो आबाओ अजदाद है उनको नहीं भूलना। उसमें खाना पीना जो हमारी रवायती ग़िज़ा थी, जिसमें सरदाई थी, जिसमें लस्सी थी, जिसमें साग मकई, ये सारी चीज़ें, और ये हेल्दी चीज़ें थी। अच्छा खाना जो है वो अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अगर न्यूट्रिएंट्स और फ्यूल बॉडी के लिए अगर अच्छा है तो आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है आप उसमें रहेंगे। हमारी जो डिजीज़ बर्डन है वो कम होगा, और हमारे जितने भी लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं वो प्रिवेंटिव वे में कवर हो सकते हैं अच्छी डाइट के थ्रू। रवायती खानों को छोड़ा तो बीमारियों को गले लगाया। रवायती खाने ज़ूद हज़म और ताकतवर जिस्म की ज़मानत हैं। सेहतमंद रहने और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए हमें ऑर्गेनिक रवायती खानों की तरफ लौटना होगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रूही, रहीम यार खान।